हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं कंप्यूटर दुनिया यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी को इनेबल करना और जीएसटी को काटना, परचेज और सेल्स दोनों वाउचर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले आप अपने टैली खोल लीजिए। हम लोग कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी पर क्लिक कीजिए। कंपनी बनाते वक्त आपको एक बात याद रखनी है, नाम आप कुछ भी दीजिए। हम लोग जीएसटी दे देते हैं, जीएसटी, और मेलिंग नेम एड्रेस वगैरह डाल दीजिए। आप कंट्री और स्टेट सही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि कंट्री वाइज और स्टेट वाइज टैक्स अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, तो ये दो चीज़ गलत नहीं चूज करिएगा आप। हम लोग यहाँ लेते हैं उत्तर प्रदेश। बाकी डिटेल्स आप भर सकते हैं। कंट्रोल ए दबाएंगे हम। हमारी कंपनी बन गई है। कंपनी बन जाने के बाद आप दबाएंगे F11 कंपनी फीचर्स के लिए। F11 दबाएं। आपके यहाँ मिलेगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन, और यहाँ पे सबसे पहले ही आपको मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस। और आपको नीचे मिलेगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस कीजिए इसको। अब जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे भरना होगा आपको। आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, रजिस्टर टाइप रेगुलर रखिएगा, और यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम, जीएसटी किस दिन से आप अप्लीकेबल करना चाहते हैं वो डालिए। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 2901। कुछ नंबर ऐसे हम लोग डाल देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास जीएसटी नंबर्स नहीं हैं। हम लोग अभी तो गलत नंबर डाले हैं, लेकिन जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे हमें मैसेज देगा वेरीफाई द कंपनी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी ये हमारा नंबर गलत था। यहाँ दिए पीरियडिकटी ऑफ जीएसटी R1, यानी आप जीएसटी की जो पे करेंगे क्वार्टरली पे करेंगे या मंथली, तो हम लोग पे करते हैं मंथली रखेंगे। यहाँ पे नीचे दिया ई वे बिल अप्लीकेबल, आप अभी इसको नो कर दीजिए, क्योंकि ये आपका यूज होता है ट्रांसपोर्ट सर्विस में, तो अभी हम इसे नो रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा नीचे आएंगे, आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको आप यस करिए। अभी हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद के अगले आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी अगले वीडियो में हम लोग लेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारी अगली वीडियोज़ पाने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। इसको यस करिए और यहाँ पे आगे डालिए। यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स नहीं शो हो रही हैं, बहुत कम डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, तो पूरा डिटेल्स शो कराने के लिए आप यहीं पे F12 दबाएंगे और यहाँ से यस करेंगे अलाउ HSN SAC डिटेल्स, यस। और सबसे नीचे आ जाइए शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, इसको भी यस कर लीजिए, तो कुछ डिटेल्स ज़्यादा शो हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, जैसे हम लोग डालते हैं माउस 1 हमने नाम दे दिया, SSN कोड दे देते हैं इनका 3454, 4 अंक का कोड होता है। अब यहाँ पे दिया टैक्स डिटेल्स। यहाँ पे 3 प्रकार के टैक्स आ रहे हैं, एग्जाम, निल रेटेड, टैक्सेबल। एग्जाम का मतलब होता है जो ऐसे वस्तुएं जो जीएसटी ला के बाहर से आती हैं, यानी जीएसटी उस पर नहीं लगती है, उसमें एग्जाम करते हैं। निल रेटेड में वो वस्तुएं आती हैं जिसमें जीएसटी लगती तो है लेकिन 0% लगती है, वो हमारा निल रेटेड होता है। अब आता है टैक्सेबल, ऐसी वस्तुएं जिसमें टैक्स लगता है और टैक्स कैटेगरी निर्धारित की गई हैं। तो हम यहाँ पे टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पे डालते हैं 18%, या तो आप 28% डाल सकते हैं, 12% डाल सकते हैं और 5% डाल सकते हैं। माउस हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिस पे 18% की जीएसटी लागू होती है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 18% और इंटर दबाते हुए आ जाएंगे नीचे। अब आप देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9% डिवाइड हो गया है। और ये हम अपना लोकल सेल करेंगे, यानी इंट्रा स्टेट, ना कि इंटर स्टेट। अब इंट्रा और इंटर स्टेट क्या चीज़ है, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे बिजनेस करते हैं, या एक देश से दूसरे बिजनेस कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे।
इसको एंटर दबाते हुए आप इसको सेव कीजिए, कंट्रोल ए दबाइए और यहाँ भी कंट्रोल ए दबाइए, यानी दोनों चीज़ हमें एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हमें बनाना है लेजर। तो अकाउंट इन्फो में आएंगे, लेजर में आएंगे और क्रिएट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपने सप्लायर के लेजर, जिससे हम लोग सामान परचेज करते हैं। सप्लायर, ये हमारा रहेगा सन्डे क्रेडिटर में। उसके बाद हम लोग बनाएंगे कस्टमर का लेजर, जिसको हम लोग सामान सेल्स करेंगे, और ये हमारा रहेगा सन्ड्री डेबिटर अंडर ग्रुप। बाकी डिटेल्स आप इनकी डाल सकते हैं कंप्लीट भरकर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परचेज का लेजर बनाना, परचेज अकाउंट। यहाँ पे आप जीएसटी एप्लीकेबल रखिएगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी यस कर लीजिए। और यहाँ पे डिटेल वही चीज़ डालना है जो वहाँ पे डाली गई थी। हमने वहाँ डाला था माउस 15434। नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ ट्रांजेक्शन दिया है, इन ट्रांजेक्शन कैसा है, तो हम लोगों का परचेज टैक्सेबल है, क्योंकि हम लोग इंटर स्टेट यानी एक लोकल सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आप सिलेक्ट कीजिए, परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे 18%। कंट्रोल ए करके इसे सेव कर देंगे। और हम लोग टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स सप्लाई करते हैं, कंट्रोल ए करके सेव कीजिए। ऐसे ही हम लोग सेल्स का लेजर बना लेंगे, सेल्स अकाउंट, और इसको भी एप्लीकेबल करते हुए यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए माउस 1 रजिस्ट्रेशन कोड। नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ करेंगे सेल्स टैक्सेबल 18%। कंट्रोल ए करते हुए इसको भी गुड्स ले लीजिए और सेव कीजिए। हमने 4 चीज़ का लेजर बनाया, सप्लायर और कस्टमर का, सेल्स एंड परचेज का। आइए इसके बाद हम लोग बनाते हैं आइटम। उसके लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो पे आएंगे और सबसे पहले यहाँ बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर, यानी मापने की मात्रा, यानी हमारा जो सामान है वो किस में गिना जाता है या किस में मापा जाता है। तो माउस हमारा है, फॉर्मल नेम यहाँ PCS बनाएंगे, यानी हमारा माउस जो है वो पीस में गिना जाता है। UKC सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए दबाइए। इसके बाद आप बनाएंगे स्टॉक आइटम। आइटम में हमारा बनेगा माउस, अंडर प्राइमरी पीसेस, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। हम लोग अभी एक आइटम ही बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी एप्लीकेबल यस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे कि स्टॉक आइटम वाइज जीएसटी कैसे काटी जाती है और अलग अलग टैक्स निर्धारित कैसे काटते हैं हम लोग, इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए यहाँ पे कंट्रोल ए कीजिए और इसको एक्सेप्ट कराइए। अभी हम लोग एक आइटम बनाएंगे और इसी में अपनी जीएसटी काट कर चेक करेंगे। अब आएंगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहले हम लोग दबाते हैं F9, यानी कि परचेज वाउचर। तो F9 दबा लीजिए, परचेज वाउचर पे आ जाएंगे आप। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दीजिए 123। डेट आप डाल सकते हैं जो डालना है आपको, जैसे 1 अप्रैल है, हम 1 अगस्त कर देते हैं 2022। इंटर करते हुए सेव करेंगे 1 अप्रैल 2022। और हमारा सप्लायर है, सप्लाई डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। परचेज नेम ऑफ आइटम्स लीजिए, माउस हम लोग ले रहे हैं 10 पीस और रेट डालते हैं 200 रुपये। इंटर प्रेस करते हुए इंटर आएंगे। अगर और कोई आइटम है तो आप यहीं पे आइटम्स की एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो एक बार और इंटर दबाइए और स्पेस बटन दबाएंगे। हम लोगों ने अभी CGST और SGST का लेजर नहीं बनाया था, तो आज हम लोग यहीं से डायरेक्टली बनाना सीखेंगे। हम लोगों ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था लेजर बनाते वक्त, तो आप Alt C दबाएं और यहीं से लेजर क्रिएट कर लेंगे। CGST यानी सेंट्रल टैक्स, ये आएगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। GST में आएगा टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST, टैक्स टाइप है सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9%। कंट्रोल करिए और आप देख सकते हैं कि 2000 रुपये का 9% 180 रुपये टैक्स कट चुका है CGST। ऐसे ही हम लोग SGST बनाएंगे। SGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST
स्टेट टैक्स 9%। कंट्रोल ए करके आप ये भी देख सकते हैं, ये भी टैक्स हमारा कट गया है। नहीं, टोटल 18% की बात करें तो हमारा 360 रुपये टैक्स टोटल कटा है। कुछ इस तरीके से आप टैक्स की एंट्री करेंगे और ऐसे इसको एक्सेप्ट करा देंगे। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे सेल्स की एंट्री करना। तो F8 दबाइए, सेल्स वाउचर के लिए रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, कस्टमर, नेम ऑफ आइटम, माउस हमारे पास 10 पीस, हम लोग 10 पीस सेल्स कर रहे हैं और रेट हम लोग यहाँ देते हैं 250 रुपये। GST काट दीजिए, CGST आप देख सकेंगे 225 रुपये और SGST भी यहाँ पे काट देंगे 225 रुपये। इसको एंटर दबाते हुए सेव करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हुई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आने वाली आपसे मिस न हो, ताकि आपको GST का पूरा ज्ञान मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।